नमस्कार मित्रों, दृष्टि टॉक्स के ज्ञानोत्सव में आप सभी का अभिनंदन करता हूं। हमने इस तालाबंदी के कार्यक्रम में ये विचार करके ऐसी योजना बनाई कि हम दृष्टि टॉक्स के जरिए अपने पुरातन और आर्ष सनातन चीजों को एक छोटे टुकड़े के रूप में आप तक पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। हमारे ग्रंथ, आर्ष ग्रंथ, पुराण, ये तो एक महासमुद्र है और इस समुद्र में अलग अलग गोताखोर जब गोता लगाते हैं तो उनको अलग अलग मणियां हाथ लगती हैं। अब किसके हाथ कौन सी मणि लगी, कौन सा आख्यान कहाँ है, क्या संदर्भ होते हैं, यह कह पाना तो बड़ा कठिन होता है, लेकिन जो सर्वसम्मति से सर्वग्राही होते हैं उसी को प्रमाणिकता दी जाती है। सप्तऋषि मंडल में आकाश के सप्तऋषि ज्योतिर्मंडलों में से इस ऋषि लोक में ज्ञान परंपरा में जितने लोगों की बात आई है उसमें आधिकारिक जिज्ञासु को प्रत्यक्ष और परोक्ष जैसा लोगों ने सुना, समझा, देखा, उस हिसाब से जितने लोगों की बात सामने आई है वो सभी उन्मुख और उन्मुक्त पंथ से चलने वाले लोग हुए। प्रत्येक मनवंतर से सप्त ऋषि हुए और इनमें से कुछ ऋषि परिवर्तित होते गए और ये आख्यान अपने विष्णु पुराण में 18 पुराणों में से सबसे अंतिम पुराण विष्णु पुराण में इसकी बात आती है। अभी हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं वो प्रथम स्वयंभू मनवंतर की चर्चा कर रहे हैं और इस चर्चा में हमने महर्षि वशिष्ठ और महर्षि अत्रि के संबंध में चर्चा की है और ये जानकारियां बहुत अल्प हैं, फिर भी एक सूचना के रूप में कि हम थोड़ी सी जानकारी लेकर ये समझ सके कि हमारी पूंजी क्या है। प्रथम स्वयंभू मनवंतर में 7 ऋषि हुए। इसमें महर्षि मरीचि, अत्रि, अंगिकारा, पुलत्स्य, पुलह, कर्तु और वशिष्ठ। एक मजेदार बात यह है कि आप सभी आश्चर्य करेंगे कि आज भी सप्तऋषि का तारा हम लोगों को दिखाई देता है और केवल हम लोगों को दिखाई नहीं देता है तो अपितु दुनिया भी इस पर शोध करके इसको सिद्ध कर चुकी है। हमारे पुरखों ने जिस प्रकार से कहा कि ये सप्तमंडल है, सप्तऋषियों की सप्तज्योति है और हम जैसा बाल्यकाल से जानते आए हैं वही चीजें दुनिया के सौर्य मंडल के अध्येताओं ने बहुत बारीक दिखलाया है और आप भी देख सकते हैं।
हम आप जिस माध्यम से बात कर रहे हैं उस माध्यम पर जो जो नाम है उन सभी नामों के संदर्भ में कुछ न कुछ थोड़ी बहुत वीडियोस हैं, थोड़ा बहुत टेक्स्ट है, थोड़ी चीजें हैं, उपलब्ध है। यानी इस क्षेत्र में भी हमारा काम हो रहा है। मरीचि महर्षि जो है वह ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं और ऐसी कथा आती है कि ब्रह्मा के पहले मनवंतर में पहले सप्तऋषियों की सूची में पहले ऋषि है। यह दक्ष के दामाद थे और शंकर भगवान के साधु थे। ऐसा इसलिए लिखा जाता है कि यह थोड़ा रुचिकर हो जाता है क्योंकि इनकी पत्नी दक्ष की कन्या संभूति थी और इनके दो और पत्नियां हुई, एक कला और ये ऊर्जा। ये संदर्भ भागवत महापुराण में मिलता है। इसमें जो धर्मवेता थी उनके संबंध में कहा जाता है कि ये जो है बहुत ही सिद्ध महापुरुष थे मरीचि। इसलिए ब्रह्मा ने जब पुष्कर में यज्ञ किया था, उस यज्ञ में ब्रह्म पुराण की जो शिक्षा थी वो मरीचि को दिया था। और कई ग्रंथों में तो मरीचि महर्षि को दूसरा ब्रह्मा भी कहा जाता है। मरीचि शब्द का यूं तो शब्दकोश अर्थ करता है सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश से भी प्रकाशित होने वाला तथ्य, लेकिन मरीचि महर्षि ने बहुत ही गंभीर ज्ञान दिया। इसलिए महर्षि भृगु को इन्होंने न्याय दर्शन का ज्ञान दिया था और न्यायिक आधार पर भृगु जी ने जितना भी न्याय दर्शन का प्रवाह आगे की ओर चलाया वह ज्ञान महर्षि से मिला, महर्षि मरीचि से मिला। मरीचि कहते थे कि ज्ञान के आधार में गोप्य, प्रत्यक्ष, परोक्ष और ज्ञेय, ये चार प्रकार के ज्ञान हैं। महर्षि इन्हीं की पत्नी कला से, जो कर्दम ऋषि की पुत्री थी और महर्षि कपिल की बहन थी, उन्हीं से महर्षि कश्यप जी की उत्पत्ति हुई। और फिर कश्यप जी की कथा में हम इस बात को पूरे विस्तार से समझेंगे कि कैसे कश्यप ऋषि इस पूरी सृष्टि के उत्पन्नकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। महर्षि मरीचि कई ऐसे साहित्यों में, पुराणों में, हिंदू धर्म ग्रंथों में, सभी जगह जहां जहां आप देखेंगे इनका संदर्भ आता है। खासकर विष्णु पुराण में तो निश्चित रूप से इनके संदर्भ में कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि महर्षि मरीचि कई कल्पों तक, कई दृष्टियों से वैदिक और पुराणों ग्रंथों में जो वायु है, जो हवा है, उस हवा के भी, मारुत के भी स्वरूप में महर्षि मरीच रहे हैं। कुछ भौगोलिक मान्यताओं के अनुसार महर्षि मरीच जो है सो सप्त ऋषियों के साथ सुमेरु पर्वत पर इनका निवास स्थान रहा है। और अन्य कई ग्रंथों के हिसाब से, वैदिक ग्रंथों के हिसाब से यह मान्यता है कि जो ब्रह्मा देव जी की नेत्र से उत्पत्ति जो इनकी हुई थी, इसलिए इन पर बहुत ही ज्यादा कृपा, ईश्वरीय कृपा इन पर रही। सप्तऋषि के कई ऐसे, हमारे यहाँ तो अभी जो वर्तमान समय में चल रहा है ये चतुर्दश इंद्राणी मनवंतर का कालखंड चल रहा है। इस पर फिर काल गणना के हिसाब से जब हम लोग बातचीत करेंगे तो उसमें बात आएगी। और प्रत्येक मनवंतर में जो ऋषि हुए, यह ऋषियों की चर्चा है। और इस संबंध में एक बहुत ही अच्छा पोर्टल है, आप जरूर उस पर जाके देखिएगा, वो है ज्ञानकोश का पोर्टल। वहाँ बहुत सारी जानकारियां की उपलब्ध है। जब कभी भी मौका लगे तो इन चीजों को तलाशिएगा, ढूंढिएगा तो जरूर मिलेगा। महर्षि मरीचि के बाद दूसरे सप्तऋषियों में से एक ऋषि थे पुलह। विश्व के 16 प्रजापतियों में से पुलह
का नाम आता है। और ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा जी के 16 जो मानस पुत्र थे, उनके जीवन का मुख्य लक्ष्य था अधिकाधिक लोगों की उत्पत्ति। आज जैसा नहीं, ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना करने के लिए कृत्रिम करके सप्तऋषियों को भेजा। अब आज जैसा नियोजन वाला हिसाब किताब नहीं है, क्योंकि एक सूचना आई है कि आप 100 बच्चे यदि कहीं जन्म ले रहे हैं तो आप देखिए जनसंख्या के आधार पर आपके ऊपर कितना ज्यादा दबाव पैदा हो रहा है, और आप जनसंख्या के आधार से घटते जा रहे हैं। आपकी मान्यता मानने वाले लोगों की संख्या घट रही है, ये संदर्भ देख लीजिएगा। तो प्रजापतियों की संख्या कम हो गई है। तो प्रजापति ब्रह्मा ने मानस पुत्र थे और उनके जीवन का लक्ष्य निश्चित किया गया था। वो लक्ष्य था कि अधिकाधिक सुख शांति और समृद्धि दिलाना। पुलह ऋषि का काम था कि लोगों के बीच में अधिकाधिक सुख शांति और समृद्धि दिलाना। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की वृद्धि करने के लिए भेजा, और वृद्धि करने के क्रम में इन्होंने कर्दम की पुत्री से और दक्ष प्रजापति की 5 पुत्रियों से विवाह किया, और उनसे बहुत सारे संतानों की उत्पत्ति हुई, जो कई योनियों में, कई जातियों में, कई अलग अलग व्यवस्थाओं में उनकी चर्चा आती है। महर्षि पुलह जो है, महर्षि सदानंद को गुरु स्वीकार किए थे और उनसे शिक्षा दीक्षा ग्रहण की थी। संप्रदाय की रक्षा की जिम्मेदारी भी महर्षि पुलह पर, इनके आश्रम पर था। तत्व ज्ञान और इसका संपादन बाद में महर्षि गौतम ने इन्हें गुरु बनाया। यही महर्षि पुलह, महर्षि गौतम जो न्याय दर्शन के प्रणेता हैं, इनके गुरु हुए, और इन्होंने ही गौतम को अपने नाम का ज्ञान का भंडार दिया, और गौतम ने पुलह ऋषि से प्राप्त ज्ञान का विस्तार किया। यानी न्याय जो दर्शन आज हमारे बीच में है, वह न्याय दर्शन पुलह ऋषि से गौतम के पास आया, और फिर गौतम ऋषि से हम लोगों के बीच तक पहुंचा। ऐसी भी कथा आती है कि ये महर्षि शिव जी के बड़े भक्त थे। तो इनकी भक्ति का प्रमाण अभी हमारे काशी में मिलता है। काशी में इनके नाम से फुलेश्वर नाम का एक शिवलिंग स्थापित है, जो अभी तक है, फुलेश्वर शिवलिंग। वहां लोग जाते हैं, और इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान शिव ने अपना विग्रह प्रकट किया था। इसीलिए वहां बनारस में, काशी में जो फुलेश्वर महादेव हैं या फुलेश्वर शिवलिंग है, वो शिवलिंग को माना जाता है कि वो आदि शिवलिंग है, और लोग वहां अभी भी उस शिवलिंग पर पूजा करने जाते हैं। पुलह ऋषि का वर्णन पुराणों में है, और सत्य अन्य कई ग्रंथों में मिलता है। ये बहुत ही तपी, जप करने वाले, तपस्या करने वाले, उसमें लीन रहने वाले, और जगत को इन्होंने आध्यात्मिक, इहलौकिक, पारलौकिक, अधिलौकिक शांति प्रदान करने के लिए अपना योगदान दिया। इसके बाद और एक सप्तऋषि हैं। सप्तऋषियों में से एक जो प्रथम मनवंतर के हैं, उसमें कर्तु ऋषि की बात आती है। कर्तु ऋषि 16 प्रजापतियों में से एक थे, जो ब्रह्मा के मानस पुत्र माने गए थे। दक्ष प्रजापति तथा क्रिया की उत्पन्न पुत्री सन्नति से कर्तु ऋषि का विवाह हुआ था। ब्रह्मा जी से आज्ञा लेकर के कर्तु ऋषि ने अपनी विवाह रचाई थी, और इस दंपत्ति को ऐसा आख्यान आता है कि इस दंपत्ति को 60,000 से भी अधिक संतानें हुई थी, जो आज भी बालाख्यायिक नाम से इनके सभी संतान जाने जाते हैं। बालाख्यायिक, अब देखिए यहाँ विज्ञान जो है सो इस बात का रिसर्च करता है। जो भौतिकी पढ़ाने वाले लोग होंगे, फिजिक्स पढ़ाने वाले लोग होंगे, वो फिजिक्स पढ़ाने वाले लोग जानते होंगे कि किरण जहां भी दिखती है, उस किरण के नीचे एक छोटा सा पार्टिकल आता है। उस पार्टिकल, वो जो पार्टिकल बहुत माइन्यूट पार्टिकल होता है, जिसका नेचर होता है प्रकाश की ओर भागना, वो अंधकार की ओर नहीं भागता है। तो ये माना जाता है कि ये जो प्रकाश की ओर भागता है, इससे सूर्य को शक्ति मिलती है,
और ये इनकी उत्पत्ति कर्तु ऋषि से हुई है और कर्तु ऋषि ने इनको उत्पन्न किया। और ये आज भी सूर्य की किरणें जहां कहीं भी आपको दिखाई दें, उसके छिद्रों से आप गौर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि उस छिद्रों के बीच से बहुत सारे कण, पार्टिकल जीवात्मा की तरह दौड़ते रहते हैं और वो बहुत करीब से वहां तक इनकी संख्या बहुत ज्यादा हो गई है, ऐसा आख्यानों में आता है और ये पुराणों में मिलता है। पुराणों में, वेदों में इन सारी चीजों की व्याख्या है, लेकिन कई बार हमें इस बात को लेकर के संशय की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। वो संशय की स्थिति इसलिए उत्पन्न होती है कि हमारा मन जो है परकीय अध्ययन अध्यावसायिता से इतना ज्यादा आक्रांत हो गया है कि हम जब पढ़ने लगे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार तो हमको क्या समझ में आएगा कि हमारे स्टार कितने बड़े बड़े थे। अब हमने तो आत्मनिर्भर होकर के अपने संपूर्ण संसार के प्रत्येक जीव की कल्पना करके उसको लिखा। और ये जो संदर्भ आपसे, इस संदर्भ में जो आपसे चर्चा की जा रही है, आपको बताया जा रहा है, ये कोई कल लिखी गई या परसों लिखी गई या कहीं से आकाशवाणी हुई, ये मामला तो है नहीं। ये तो वेदों की ऋचाओं से चला आ रहा है। और वेदों की ऋचाओं को कोई कह दे कि ये बात नहीं है, पुराण नहीं है, तो इसकी प्रमाणिकता तो विश्व के जो प्रमाणिक करने वाली एजेंसियां हैं उन्होंने की है कि दुनिया के सबसे प्राचीनतम ग्रंथों में से वेद है और वेदों से निकला हुआ पुराण है, वेद, वेदांग पुराण, फिर उनसे उपनिषद। तो हम प्रमाणिकता के सर्टिफिकेट लेकर के तो कहीं जाते नहीं है, ये आप भी अच्छी तरह समझ रहे हैं। और इन्हीं बातों को जानकारी हमारे सामने होनी चाहिए और ये जानकारी इसलिए होनी चाहिए कि अपने अंदर राष्ट्रीयत्व की गर्वानुभूति होनी चाहिए कि हम कितने बड़े पवित्रतम परंपरा के संतान हैं। लेकिन हमने तो मानसिक और वैचारिक गुलामियों के आधार पर अपने आप को इस तरह से बना लिया है कि हम समझते हैं कि जो हवा पश्चिम से चल के आएगी वही हमारा ज्ञान होगा, जो हवा पश्चिम से चल के आएगी वही हमारा रोजगार होगा। वास्तविकता ऐसी नहीं है, वास्तविकता कुछ और है। उस वास्तविकता की ओर जाना होगा और ये स्वीकार करना होगा, ये स्वीकार करना होगा कि 2000 वर्षों तक हमारे ऊपर जो राक्षसों ने अत्याचार किया, आतताइयों ने हमारे मंदिरों को तोड़ा, हमारे विश्वविद्यालयों को तोड़ा, हमारी सारी संस्थाओं को ध्वस्त कर दिया, हमारे लोगों को मारे, उनका धर्मांतरण करवाया, उस दबाव का जो असर अपनी मानसिकता पर है वो आज भी कई जगहों पे परिलक्षित होता है और लोग आज भी खड़े हैं। इसी क्रम में एक और ऋषि है, उनका नाम है अंगिकार। अंगिकार ऋषि, जैसा कि नाम है इनका अंगिकार, अंगिरा। अंगिरा का मतलब ही होता है अग्नि, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे और ये ब्रह्मा जी के ही समान है। इन्हें प्रजापति कहा गया है। सप्तऋषियों में वशिष्ठ, विश्वामित्र, मरीच, ये जो दूसरे कल्प के सप्तऋषि थे, उन सारी श्रृंखलाओं में केवल नाम बदलता है और इनके पास अध्यात्म का ज्ञान था, योगासन का था, तप साधना का ज्ञान था, मंत्र को सिद्ध करने का ज्ञान था, मंत्र शक्ति की विशेषता थी। ये मंत्र में जो शक्ति है, मंत्र से जो ये विज्ञान एक विचित्र किस्म का विज्ञान है, ये वायु विज्ञान है मंत्र शक्ति का। तो वो जो शक्ति थी वो इन्हीं से मिली और इनकी पत्नी दक्ष प्रजापति की पुत्री स्मृति थी और मतांतर में इनको श्रद्धा कहा गया है। और इनकी तपस्या, इनकी उपासना, इनके तीव्र, बहुत तीव्र थी, इनके तेज और प्रभाव से अग्नि की जो शिखाएं थी, अग्नि का जो प्रज्वलन था वो कम हो गया और कालांतर में महर्षि अंगिकारा कई देवताओं के हवि पहुंचाने का काम करते थे। यानी अंगिकारा जो हम हविष करते हैं, यज्ञ यापन करते हैं, उसमें से जो राशियां निकलती हैं उसको पहुंचाने का जो टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी पर इन्होंने ही बात किया। और अग्निदेव भी बृहस्पति नाम से अंगिकारा के पुत्र के रूप में विशेष महिमा को प्राप्त किए। सप्तऋषि, योगी, संत, महान भक्त, इनका अंगिकारा स्मृति में सुंदर उपदेश है
और धर्माचरण की शिक्षा प्राप्त होती है। संपूर्ण ऋग्वेद में महर्षि अंगिकारा, इनके वंशधरों तथा शिष्य प्रशस्तियों का जितना उल्लेख है, उन सभी उल्लेखों को आधार पूर्वक समझने से यह बात हमारे ध्यान में आती है। इसलिए हमें इन सारे चीजों का ध्यान रखना चाहिए। ऋग्वेद के नवम मंडल का 114वां सूक्त में ये निबंध किया गया है और सभी असरों पर हम इन सप्तऋषियों को आज अपने इस ज्ञान उत्सव के माध्यम से पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। आपका बहुत बहुत